डर आए तो बताना। तो व्हाट्स द प्रोसेस? जर्नल, आफ्टर जर्नल वी मेक लेजर, देन वी मेक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता है? पीएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर क्या बनती है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वो एक क्या है? स्टेटमेंट है। अगर हम किसी भी वर्ड के आगे अकाउंट लगाते हैं, मींस दैट अकाउंट मींस अ लेजर मींस टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस शीट का डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता, एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट? ये हमारा प्रोसेस रहता है। और पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल को क्या कहते हैं? करेक्ट, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। लेजर इज एन अकाउंट, दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम सारे यहाँ एंट्री निकालते हैं और यहाँ करते हैं तो दोनों अकाउंट को क्या करते हैं? बैलेंस। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। हो सकता है इतना आया इतना गया, तो हमारे पास कुछ बैलेंस बच जाता है। क्या बच जाता है? बैलेंस। क्या बच जाता है? हर अकाउंट के अलग 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 बैलेंसेस बच जाते हैं, और उन बैलेंसेस को हम कहाँ जाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो अ, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, हेड ऑफ अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, ऐसे बैलेंसेस बचते हैं। फिर इससे हमारा क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर सारे कौन से एक्सपेंस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से आते हैं? कुछ नहीं समझ आएगा अभी हमें समझ नहीं आएगा। हमें सिर्फ ट्राई करना है कि जितना मैम बोल रही है उतना सुने। ये वक्त के साथ समझ आएगा। एक एक, हम कहते हैं ना, पोड़ी पोड़ी चलता जाओ, वैसे एक एक चैप्टर है। ये जर्नल अलग चैप्टर है, लेजर अलग चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस अलग है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट अलग है। समझ आया? इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। मैम आपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, क्या ये फिक्स है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकल सकता है? हो सकता है ग्रॉस लॉस निकले, हो सकता है नेट लॉस निकले, हो सकता है जब हम डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें तो क्या निकले? डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें तो क्या निकले? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करें तो नेट लॉस निकल जाए। ये सब हम पता कब सीखेंगे? दिसंबर। फिर हम क्या लिखेंगे? क्या करेंगे? बैलेंस शीट। क्या करेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पास दो चीज होती हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज, एंड दिस इज आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को और क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में कराया था। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को क्या बोलते थे? इनकम स्टेटमेंट। याद है? क्या बोलते थे? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को क्या कहते थे? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। कुछ है? ओके, बैलेंस शीट नहीं दिख रही इसमें? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। कुछ कुछ समझ आया कि अकाउंट्स सबके बस की बात नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? हमारी बुक का हम पूरा मतलब समझ चुके थे कि व्हाई इट इज नोन एज डबल एंट्री, व्हाई इट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाई इट इज नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमने फर्क समझा था। अकाउंटेंसी मीन्स नॉलेज
एंड अकाउंटिंग मीन्स प्रोसेस। अगर मैं जो अकाउंटेंसी की हम नॉलेज ले रहे हैं, अभी तुम क्या कर रहे हो? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? जब तुम बड़े हो जाओगे और अगर कंपनी में लग रहे हो तो वहां पर तुम क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग। कुछ समझ आया? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फर्क समझ आया? हमने कल की क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्यों ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं अकाउंटिंग क्यों करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे फंक्शन क्या है, मेरे डिसएडवांटेजेस क्या है। लिमिटेशन में मैंने आप सबको एक होमवर्क दिया था, आई होप किसी ने नहीं किया होगा। ओके, इन दोनों ने किया। सत्यम कंप्यूटर स्कैम के बारे में। इंटरनल यूजर्स हमने पढ़ा था, आई एम रश्मि CS हैविंग AC, आई एम रश्मि CS हैविंग AC। सी में क्या पढ़ा था? कम्युनिकेट किससे करते हैं? यूजर से। यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी। इंटरनल में 2 आते हैं, ऑनर या जो मैनेजमेंट चला रहे हैं। एक्सटर्नल में तो बतेरे आते हैं, इन्वेस्टर्स मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, या पोटेंशियल इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, या बैंक या जिन्होंने लोन देना है वो, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने पैसा देना है, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? एक्सटर्नल, बाहर वाले। इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी। वो कहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑनर के लिए भी यूजेबल है। ऑनर को पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, और मैनेजमेंट को क्यों पता होना चाहिए? व्हाई मैनेजमेंट शुड नो द अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या करेगी मैनेजमेंट में? मुझसे डिसीजन नहीं लेने। मैनेजमेंट को 36 टाइप के डिसीजन लेने होते हैं, तो उसके पास अकाउंट्स होने चाहिए। ऑनर्स को क्यों पता होना चाहिए? मैम उसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता होना चाहिए कि मेरा पैसा लगा हुआ है, ये है, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, राइट। और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, मतलब पब्लिक है, रिसर्चर है, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए भाई? पेनल्टी लगाने के लिए, टैक्स करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। तो एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। जब TS गरेवाल आ जाए तब हम देखेंगे कि उसके अंदर ना पहले एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को इंटरनल में थे, अब नहीं कहते। लेट द न्यू बुक कम एंड वी विल सी के एम्प्लॉयज और वर्कर्स को कहाँ कैटेगराइज करते हैं और क्या रीजन देते हैं। डन, समझ आया? अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% श्योर आता है, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो तुम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो, इसकी कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ क्वालिटी हैं, मतलब रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। ये चारों के चारों बड़े बड़े हेडिंग डालो और चारों के चारों लिखो फास्ट, फिर मैं बताती हूँ। दिस टॉपिक यूज टू कम वेरी 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 फ्रीक्वेंटली। जो तुम्हारी यूनिट टेस्ट होंगे उसमें चैप्टर 1 आएगा। ये हॉट टॉपिक होता है कि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही तो है, डाटा ही तो है। जो मेरे पास डाटा है पूरे साल का, वो मैं एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो कह रहे हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की 4 क्वालिटी होती है। दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबिलिटी, मतलब हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें। रिलायबिलिटी मतलब वो इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम, कोई मिस्टेक ना हो, कोई बायसनेस ना हो, कोई एरर ना हो। इन ये 3 ना हो उसके अंदर। जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, जिनके ऊपर हम रिलाय कर सके, विश्वास कर सके। कोई झोल झाल मत करो, बायसनेस मत करो, समझ आया? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी, अब वो तो क्वालिटी क्वांटिटेटिव में है, या एस्पेक्ट हम कौन से पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, समझ आया? दैट शुड बी रिलायबल, कि अगर मिस्टेक नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगा, बायसनेस नहीं होगी, कुछ हमने गलत नहीं कर सकते, तो हम इजीली रिलाय कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना, विश्वास कर लेंगे, हाँ भाई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। रिलेवेंट होनी चाहिए, बट इनमें रेलेवेंस होनी चाहिए, भाई मेरे मतलब की हो,
टाटा की कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दो जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल हो। मेरे लिए एक स्टूडेंट का क्या यूजफुल है कि तो वो पढ़ता कितना है, कितना सिंसियर है क्या नहीं है, कितना टाइम रिटर्न में देता है, कितना। मेरे लिए ये रेलेवेंट थोड़ा है कि वो कितनी बड़ी कोठी में रह रहा है और कितनी बड़ी वो कार में आता है, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। ऐसे ही जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो हो जो मेरी सेल्स कितनी हुई, कितनी बड़ी, कितनी घटी, एक्सपेंस कितने, वो मेरे लिए रेलेवेंट है ना, तभी तो मैं अपना डिसीजन ले पाऊंगी कि क्या मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इफ मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे को इस कंपनी में अप्लाई करना है, तो मैं उसका फाइनेंशियल डाटा देखूंगी ना, यार ये कितना इंक्रीमेंट देता है, कितना इंक्रीमेंट, मैं ये थोड़ा ना देखूंगी यार ये हर साल ना अपनी बिल्डिंग को ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करता है। आई एम सेइंग कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसी हो रिलेवेंट टू द यूजर्स। यूजर कैन बी एनीवन ना, यूजर हमने पढ़ा था ना, तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो उन यूजर्स के लिए वो रेलेवेंट हो इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अपना डिसीजन लेने में उसे हेल्प करे। राइट, हम एक स्कूल ऑप्ट करते हैं तो हम उसको देखते हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन हम ये देखते हैं कि यार इसकी प्रिंसिपल अच्छी है, डिसीजन स्ट्रिक्ट है, ये है वो, हम ये वाला एस्पेक्ट देखेंगे ना, हम ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट होगी ना इन्फॉर्मेशन। राइट, तो समझ आया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंस, मतलब इतनी रेलेवेंट हो कि मैं उसको डिसीजन लेने में, इतनी तो मेरे लिए मतलब की हो, बिन मतलब की बातें नहीं, वो वाली बातें दो जो सामने वाले यूजर्स को यूजफुल हो, रेलेवेंट हो। ठीक है, हम कहते हैं ना प्लीज इररिलेवेंट बातें मत करो। मैम, बच्चा कहते हैं मैम मैं नहीं पढ़ पा रहा, मेरे पास अकाउंट्स भी है, मैथ्स भी है। सिर्फ तेरे पास है अकाउंट्स, मैथ्स, इको, बीएसटी, औरों के पास नहीं है? औरों के पास भी है ना, और भी तो पढ़ रहे हैं ना। दैट इज इररिलेवेंट बातें, सब पढ़ रहे हैं, सबके पास उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, उतना ही टाइम है। ये ओके मैम, मेरे पास तो देखो 20 घंटे हैं, सामने वाले के पास 25 घंटे हैं। तो इररिलेवेंट बातें और रेलेवेंट बातें में समझ आया। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी the information which you are providing that should be relevant to the user so that they can be used in decision making. Right, next one is understandability. भाई तूने information तो सारी दे दी, बट वो इस तरीके से दो कि सामने वाले को समझ आए। अभी हम अकाउंट्स के बंदे हैं, राइट, बड़ी हो कि तू 100 करोड़ की मालकिन, तू 200 की, तू 300 की, तू 400 की, तू 500 की। हम तो सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हमें एसेट्स का मतलब पता है, लायबिलिटी का मतलब पता है, शेयर्स का मतलब पता है, हमें वो सारी चीज़ पता होगी। बट एक लेमैन, एक साइंस साइड के आदमी को पता होगी, बट उसके पास पैसा है, उसने पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको पता है, उसको बैलेंस शीट देखनी आएगी। बट अगर मैं उसे पाए चार्ट में पाए चार्ट बता दूं कि इतने साल इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इतना प्रॉफिट हुआ, मैं ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये इस तरीके से अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है? आई एम प्रेजेंटिंग माई इंफॉर्मेशन in such a manner, I am presenting my financial information in such a manner that it is easily understandable to everyone. बहुत complicated नहीं है, but easily है, तो it should be understandability, present in such a manner that anyone, any layman person, anyone can understand that information very easily. Right? Done. Next one is comparability. Comparability, compare कर सके। यार लास्ट ईयर में कोई और रूल्स से बना रही हूँ बैलेंस शीट और पीएल, इस साल में कुछ और कर रही हूँ। लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ डब्ल्यूडीएम में, इस साल में डेप्रिसिएशन में लगा रही हूँ एसएलएम पे। ऐसे थोड़ी ना होता है। इस तरीके से करो कि वो इजीली कंपेयर हो सके, इंटर कंपेरेटिबिलिटी हो सके और इंट्रा भी हो सके, विद इन फर्म भी हो सके और आउटसाइड द फर्म भी हो सके। माई फाइनेंशियल अकाउंट शुड बी इजीली कंपेरेबल सो दैट आई कैन टेक डिसीजन। समझ आया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की 4 क्वालिटी होती है कि वो रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेयर कर सके आराम से। समझ आया? पक्का नोट डाउन।